प्रभु राम को एक दूसरे को देख तो रहे लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं। इसी बीच में ये 50 रुपए जो हमारे पास में आए हैं शैलेश यादव ग्राम खाता, जो इसी ग्राम के रहने वाले हैं। इसमें लिखा है एक बालाजी भजन। तो देखते हैं, गुरुदेव जी आ चुके हैं। गुरुदेव के द्वारा आप सभी लोग यहाँ से आगे की कथा बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे सभी भक्तजन। शांति के साथ में सभी लोग बड़े प्रेम से बैठे रहेंगे। सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, सभी भाई आकर के बड़े प्रेम से, पांडाल में जगह काफी पड़ी है, बैठ जाए। अपने गांव की व्यवस्था को खुद आप लोग बना के रखो। सभी लोग थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। हेलो, सच्चिदानंद
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तयंजनि सुत बंधन करूं हे महावीर बजरंग, बिनती है ये दास की कि तुम रहो हमेशा संग, ये दिल में भारी भरी उमंग, और कृपा दृष्टि ऐसी करो जो हर हाल में जीते जाए। तो दीन बंधु दयानिधि प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाज़ूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, बड़ा ही सौभाग्य है जो आप सब लोगों के बीच में आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए। और वैसे समय तो नहीं था, कथा चल रही है इधर कुरावली में, तो वहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पर पहुँचे, फिर वहाँ से हम चले तो एक कथा चल रही है रिजोर एटा के पास में। एक हमारे मित्र हैं, वो भी कह रहे थे कि थोड़ी देर के लिए टाइम निकालो, उनसे मना कर दिया था पहले मैंने, और जब टाइम मिला तो थोड़ी देर फिर वहाँ भी गए। और वहाँ से फिर भोपालगढ़ी में एक हमारे गुरु भाई हैं अशोक शास्त्री, उनके घर पे कथा चल रही है, उनसे भी मना कर दिया था। तो फिर वहाँ से 1 घंटा फिर वहाँ बोल के आए, टाइम मिल गया तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर। तो संजय का भी फोन गया था कल, तो वैसे मैंने मना कर दिया था, मैंने कि टाइम ना मिला, और जब टाइम मिलो तो हमने कि चलो थोड़ी देर चलेंगे। देखेंगे जहाँ पर प्रसंग चल रहा था समय, और उसी समय वहां से फिर भागी सीता जी के पास में चली आई। जवाब दिया बहन, ऐसा लगता है कि दशरथ नंदन श्री राम लघुभ्राता लक्ष्मण के साथ हमारे फूल बाग में आए हैं। बोली कहाँ आए? कहा मेरे साथ हमें चल। बोली अरे सुना कोई हरे राम बगिया में पुरुषोत्तम श्री राम के पास में सीता जी सहेलियों के साथ में गई है। और जैसे ही सीता की नजर राम पे पड़ी, राम को देखा तो सीता जी देखती रह गई। अंत में नतीजा ये हुआ, काफी देर हो गई और सीता जी नजर नहीं हटा पा रही हैं, तब तक राम की नजर सीता पे पड़ी तो उसमें पलक चलाए वही भूल गए। अंत में नतीजा ये हुआ, बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भये। और सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भये। सीता को देख के राम प्रसन्न है, राम को देख करके सीता जी मगन है, लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। सीता और राम की दशा वो बन गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि गूंग स्वाद जिम सकई न भामी। जैसे गूंगे व्यक्ति को
कोई सुंदर चीज खिलाओ तो उसका स्वाद नहीं बता सकता है? अगर भाई अच्छी लग जाइए तो हंस दिए और खराब लगेगी तो मुंह बना दिए। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। खुश रहो, खूब बढ़ो। बड़ा अच्छा लगता है जब अपना पुत्र अपना शिष्य समाज में आगे बढ़ता है। वैसे एक बात बताऊं, दुनिया का कोई प्राणी ये नहीं चाहता है कि मुझसे आगे कोई जाए, लेकिन दो रिश्ते ऐसे होते हैं, एक पुत्र होता है, एक शिष्य होता है। जब वो खुद से आगे भी जाता है तो उसमें बड़ा गर्व महसूस होता है। तो मेरा हार्दिक आशीर्वाद है कि तुम खूब आगे बढ़ो, जिससे हमारा भी नाम रोशन हो। खुश रहो। बताया है भक्तजनों, भगवान श्री राम जब पहुंच गए बाग में, राम को देख करके सीता मगन है, सीता को देख के श्री राम मगन है। एक लड़की बोली, सहेली कब तक खड़ी रहोगी, पूजा नहीं करोगी? तो जवाब दिया चलो, और उसी समय आगे बढ़ी। गिरजा माँ के मंदिर में जब पहुंची है, गिरजा माँ की स्तुति की है। गिरजा माँ स्तुति से, उनकी प्रार्थना से भवानी और खसी माला मूरत मुस्कानी। सीता जी की प्रार्थना से गिरजा माँ प्रकट हुई और जवाब दिया है, पुत्री सीता हमसे कोई वरदान मांगो। तो सीता जी ने कहा है, मैया मेरे पिता ने बड़ा कठिन प्रण ठान लिया है, लेकिन अब वो धनुष उससे टूटे जिसे हम अपने हृदय से चाहें। और उसी समय लौट करके सीता जी घर पे चली आई। वरदान पाने के बाद महाराज जनक को सूचना दी है, तो बड़े ही सम्मान के साथ में महाराज जनक राम लक्ष्मण विश्वामित्र को बुला करके जनकपुर में लेके आए हैं। उस जगह जो सीता जी के लिए स्वयंवर बनाया, स्वयंवर के लिए जो जगह बनाई गई थी, वहां पर सीता जी सहेलियों के साथ में आई, राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में आए। खुश। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कि रंग और जब सिया पगुधारी, अरे मोहे देखी सकल नर तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने जैसे ही उस रंगभूमि में पैर रखा तो स्त्रियां पुरुष सब देख करके मोहित हो गए। और भाई तुलसीदास ये कहते हैं
मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती, फिर सीता जी को देख करके मोहित कैसे हो गई? खैर ये रामायण की बात है, पुरानी बात है, छोड़ो उसे। अपने घर की रामायण उठाई के देखो। स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती, उसकी प्रशंसा ना सुन सकती है और ना ही कर सकती है। अपने घर की रामायण उठाई के देखो। अपनी पत्नी के सामने या संध्या को कहूँ दूसरी स्त्री की बढ़ाई करके देखो, अगर जो मांगे उसे पानी मिल जाए है? अगर अब मांगी लो तो एक ही जवाब मिले, वो तो फिर ऐसा करो भाई पियाओ जल जाएगी। तुम हंस रहे हैं, मैं सही कहा था। मेरा मतलब है फिर सीता को देख करके स्त्रियां कैसे मोहित हो गई। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि स्त्री के अंदर एक अवगुण होता है,